जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह। झारखंड में 1857 के विद्रोह में क्या प्रभाव रहा है झारखंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 12 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 1857 को हुआ था। 12 जून 1857 को हुआ था। प्रारंभ जो हुआ था रोहनी, जो देवघर में स्थित है, देवघर जिले में स्थित है, यहीं से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में। झारखंड के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? रोहनी से। रोहनी गांव जो है अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहनी 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय है। कहाँ का मुख्यालय है? इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय है रोहनी। 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी ग्राम स्थित जो है देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड कमान में था। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहनी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। कहाँ? रोहनी ग्राम में। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 में हुआ था। देवघर में कब हुआ था? 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। 12 जून 1857 को। और रामगढ़ और हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही था। कौन था नेता? सुरेंद्र शाही। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। कहाँ था? रांची। आगे बढ़ते हैं। आगे में है सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 का विद्रोह हुआ था। डोरंडा में। कहाँ हुआ था? डोरंडा में। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान दो व्यक्ति थे, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खान, 3 व्यक्ति थे। इसी के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 को। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट, किसके निकट? पंसीहारी तालाब के निकट। पंसीहारी तालाब कहाँ है? चतरा जिले में के निकट 1857 के विद्रोह के नामक जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई थी? चतरा में। ये दोनों नेता को फांसी दी गई थी। जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। कौन वृक्ष पर? आम के वृक्ष पर। झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। 1857 के विद्रोह के संघर्ष में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं पांडे भगत राय की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। कैसी भूमिका? उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। कौन था? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव था। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक था। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय की नियुक्ति किया गया था। किसकी नियुक्ति किया गया था? पांडे गणपत राय की। मुक्ति वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में था। किसके संपर्क में? बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में। चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के दो भागे हुए विद्रोही, यहाँ से 2 व्यक्ति भागे थे। नेता ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय चतरा जिले से भागे थे, जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर चतरा से भागा और लोहरदगा के जंगल में छिप गया और अंग्रेजों के खिलाफ छापा मारकर युद्ध किया। अंग्रेजों के खिलाफ। और पलामू विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। क्या किया? प्रोत्साहित किया। अंग्रेज मेजर नेसल लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 जून 1857 को सफल हुआ। उसको गिरफ्तार करने में किसने गिरफ्तार किया था? मेजर नेसल लोहरदगा के थे,
इसी ने ये दोनों को गिरफ्तार करने में सफल हुआ। कब गिरफ्तार किया था? 30 मार्च 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार किया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव मंगल पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 में रांची जिले स्कूल के द्वारा फांसी दी गई थी। कौन स्कूल के द्वारा? रांची जिले स्कूल के द्वारा। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। कौन कौन किया था? नीलांबर और पीताम्बर ने। 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया था। कौन जनजाति ने? चेरो जनजाति ने। शाहाबाद के बाबू अमर सिंह कहाँ के थे? शाहाबाद के थे। क्रांतिकारी का पर्दापण खरोंदी पलामू में हुआ था। कहाँ हुआ था? पलामू में। किसका? बाबू अमर सिंह का। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह थे। कौन थे? अर्जुन सिंह। 1857 के विद्रोह के समय पारोहाट के राजा कौन थे? अर्जुन सिंह पर इनाम था विद्रोह के समय। झारखंड 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज की फौजी को रोकने के लिए चुटूपालू घाटी का मार्ग शेख भिखारी के अवरुद्ध किया था। किसके अवरुद्ध? चुटूपालू घाटी का मार्ग शेख भिखारी के अवरुद्ध किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान डोरंडा के सैनिक को चुटूपालू घाटी एवं और मांझी के युद्ध में शेख भिखारी की मदद की थी। किसकी मदद की थी? शेख भिखारी की मदद। किसने? चुटूपालू घाटी और मांझी के युद्ध में। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी 1857 में गिरफ्तार किया गया था। किसे किसे गिरफ्तार किया था? तो न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को, ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 6 जनवरी 1858 को। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जून 1858 को फांसी दी गई थी। 2 दिन के बाद 6 जून गिरफ्तार किया और 2 दिन के बाद फांसी दी गई। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को चुटूपालू घाटी में फांसी दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई थी? चुटूपालू घाटी में। रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कहाँ के थे? रांची के। टिकैत उमराव सिंह और पांडे गणपत राय शेख भिखारी हजारीबाग के जगत पाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमदार माधव सिंह और डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां का संबंध, ये सभी का संबंध 1857 के विद्रोह से था। ये जो इतना व्यक्ति है, जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पहला टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत पाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमदार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे, ये सब जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है। संथाल परगना 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूत रहा है। संथाल परगना में कोई भी प्रभाव 1857 का विद्रोह से कोई प्रभाव नहीं रहा है। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? डाल्टन। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन था। कहाँ का? हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त। और धनबाद जिले का था योकस। धनबाद जिले का उपायुक्त कौन था? योकस। तो ये था आपका झारखंड की में 1857 का क्या विद्रोह पड़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।